और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। सुना आपने, पूरा देश, देश की सेना, देश के सैनिक, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी बोल रहे हैं कि देश की सेना, देश के सैनिक, पूरा का पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। आखिरकार मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? हिंदी भूल गए हैं या फिर वाकई में सैनिकों का अपमान करके लाइमलाइट में आना चाहते हैं, या फिर वाकई में सैनिकों की रेस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भीतर बची नहीं है? क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह ने उल्टा सीधा बयान दिया, फिर माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन जगदीश देवड़ा साहब तो माफी भी नहीं मांग रहे। उसके बाद बकायदा बोल रहे हैं कि जी तोड़ मरोड़ कर ये वीडियो बनाया गया है। माफी नहीं मांगी, तोड़ मरोड़ कर वीडियो बनाया गया है। और जो चैनल इस वीडियो को चला रहे हैं, बकायदा उन लोगों के खिलाफ हम जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यह जगदीश देवड़ा साहब का दूसरा वाला बयान है। एक तो उल्टा सीधा बयान देते हैं और ऊपर से फिर वायरल हो जाते हैं, तो माफी मांगने की बजाय बोलते हैं कि जी तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है। तोड़ मरोड़ कर लग रहा है, ये वाला वीडियो तोड़ मरोड़ कर लग रहा है। पूरा देश, देश की सेना और देश के सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में। आप सोच सकते हो किस तरीके की ये भाषा शैली माफी के लायक होना चाहिए क्या? एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो आला कमान है, जेपी नड्डा हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, या फिर अमित शाह हुए, या और भी शीर्ष नेतृत्व में बैठे नेता लोग जो है, इन लोगों को मध्य प्रदेश के नेताओं की एक मीटिंग बुलाना चाहिए और बकायदा इन लोगों की ट्यूशन लेना चाहिए, बकायदा क्लास लगाना चाहिए कि भैया किस तरीके से जनता के बीच में आप जा रहे हो, तो क्या बोल रहे हो। खास करके ये जब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। आप लीजिए, आपके कार्यकाल में बेहद अच्छा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन देश की सेना का अपमान तो मत कीजिए, उनको तो सर्वोपरि रखिए। अरे वो तो देश के सैनिक है, बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तब जाके आप आराम से एसी वाले कमरे में, एसी वाली कार में घूम रहे हो, आराम से बैठे हो, सो रहे हो। उनका तो अपमान मत कीजिए। सत्ता के लालच में इतना भी अंधा क्या होना कि भैया आप देश के सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में बता रहे हैं और फिर बोल रहे हैं जी तोड़ मरोड़ कर ये बयान चलाया जा रहा है। मैंने तो ये बोला था कि देश की सेना के चरणों में हम सब नतमस्तक है। झूठ मत बोलिए साहब, सफेद झूठ तो नहीं बोलना चाहिए किसी नेता को। वीडियो में भैया रिकॉर्ड है, लिपसिंग मैच हो रही है, कहीं से कहां तक एडिटेड वीडियो लगता नहीं है। माफी मांगिए बकायदा उस पर। लेकिन माफी मांगने के बजाय जो चैनल इसको वायरल कर रहे हैं, या दुनिया भर के चैनल चला रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ना। देश के सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। नेता किसी भी पार्टी का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देश के सैनिकों का सम्मान तो सर्वोपरि होना चाहिए। उस सम्मान की लाज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता शायद भूल गए हैं। और फिर पत्रकार सवाल पूछने जाता है मुख्यमंत्री जी से, तो उनका माइक झटक देते हैं मुख्यमंत्री साहब। इतना जिम्मेदार आप सत्ता में हैं, बहुमत से है, जनता ने आपको खूब सारा प्यार दिया है, लेकिन उस प्यार का मतलब ये तो नहीं कि आप देश के सैनिकों का अपमान करेंगे। उस प्यार का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप देश के सैनिकों का सम्मान करना भूल जाएंगे। उस प्यार का मतलब ये तो नहीं कि भैया सबके सब नतमस्तक हो जाएंगे आपके चरणों में, पूरा देश मस्तक हो जाएगा, पूरा का पूरा देश चरण चूमने लगेगा। इसका मतलब, प्यार मोहब्बत का मतलब ये तो नहीं होता है। देश की जनता को आप बोल सकते हो, आपको जिताया है तो आप देश की जनता को बोला आपने, लेकिन देश के सैनिकों को, देश की सेना को, कि पूरे के पूरे सबके सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ये भाषा शैली, ये रवैया, और वो भी किसके द्वारा? डिप्टी सीएम साहब के द्वारा, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब।
और माफी मांगने के बजाय फिर मुकर रहे हैं अपनी बात से। देखिए, बात एकदम स्पष्ट है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैनिकों ने, भारत की सेना ने चलाया है, पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय सेना को ही जाता है, क्योंकि किसी विपक्ष के नेता ने सरकार का साथ देने से मना नहीं किया था, इनकार नहीं किया था। पूरा का पूरा भारत सरकार के साथ खड़ा था। तो आप ये मत बोलिए, श्रेय लीजिए, आप लीजिए, आपका पूरा हक बनता है, लेकिन श्रेय लेने के चक्कर में महाराज ये तो मत भूलिए कि वो देश की सेना है, देश के सैनिक है। तिरंगे में जब शव लिपट कर आता है ना, और जिसके घर आता है उनकी मां से आप जाकर पूछिएगा कि क्या गुजरती। तो उन लोगों का तो सम्मान रखो यार, उन लोगों को तो नेतागिरी में मत घसीटो। कम से कम उन लोगों का तो सम्मान होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगदीश देवड़ा साहब का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो वायरल पर उन्हें माफी मांगना चाहिए थी, बकायदा माफी मांगना चाहिए थी। और बकायदा मैं बोल रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व को मीटिंग बुलाना चाहिए। अभी अखिलेश यादव ने इस बयान के ऊपर बोला है कि भैया, अखिलेश यादव जो यूपी के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है कि भैया चमचागिरी जो है वो बुद्धि को मार देती है। इतनी चमचागिरी अपने नेता की मत करो कि भैया बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। बकायदा अखिलेश यादव का बयान है। प्रियंका गांधी ने बकायदा इनको घेरा है कि इतना ज्यादा अपमान काहे का, इतना ज्यादा सत्ता का गुरूर किस बात का। बकायदा ये प्रियंका गांधी ने बोला है। बकायदा विपक्ष के तमाम नेता जगदीश देवड़ा साहब को घेर रहे हैं, और घेरना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा शैली जो है वो सैनिकों के लिए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। देश की सेना के लिए बर्दाश्त करने लायक भाषा शैली का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के, खास करके पहले विजय शाह और अब जगदीश देवड़ा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है? किस बात का गुरूर है भाई? और इतना गुरूर होना चाहिए कि आप देश के सैनिकों का सम्मान करना भूल जाए, आप उनका अपमान करते चले जाएं। इस बात का गुरूर होना चाहिए क्या? देश की जनता डिसाइड करे, मध्य प्रदेश की जनता जो इस चैनल को, हमारे चैनल को देख रही है, आप लोग ये निर्णय लें कि भैया ये जो बयान है ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। गलत तो खैर पूरा ही है, इसमें सही तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बात स्पष्ट है कि आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग अपना आदर्श मानते हैं। आप जो कहते हो एक एक शब्दों पर ध्यान जाता है जनता का। तो आप आपके पद की इज्जत कीजिए, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, उस इज्जत को बना करके बकायदा एक एक शब्द तोल मोल कर बोलिए। और यदि हिंदी नहीं आती है तो ट्यूशन लगा लीजिए, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। मातृभाषा हिंदी का उपयोग कैसे करना है, कहां करना है, जुबान यदि फिसल जाती है तो भैया ये है कि आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कुछ सोचना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व को कुछ सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के नेताओं का ये जो गुरूर है, ये गुरूर को थोड़ा ठंडा रखना पड़ेगा। नहीं तो मध्य प्रदेश की जनता भैया नाराज हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, केंद्र में भी और यहाँ भी। जो बन रही है, जो संभाल कर रखा है मध्य प्रदेश की जनता ने, सराखों पर उठाकर रखा है, उसकी इज्जत कीजिए। और इज्जत एक लिमिट तक होती है। जगदीश देवड़ा साहब माफी मांगिए इस बात के लिए बकायदा। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।